बार सर उठा लीजिए सर एक बार सर उठा लीजिए सर। हेमंत जी की सरकार ने जो बजट पेश किए हैं, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी का जो बजट आया है, ये गांव, गरीब, नौजवान, छात्र, बेरोजगार, किसान विरोधी बजट है। हमें लगता है कि झारखंड के अब तक का सबसे अच्छा बजट है और इस बजट में सबका ख्याल रखा गया है। हो सकता है कि भाजपा के लोगों को फायदा नहीं मिले, लेकिन झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को इस बजट से काफी लाभ मिलेगा। घोर निराशा वाली बजट है। जनसाधारण से लेकर युवा, रोजगार, कृषि, आर्थिक क्षेत्र में, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी कुछ भी विशेष प्रावधान इस बजट में नहीं। कोई भी उम्मीद, ना नौजवान, ना छात्र, ना किसान, कोई ना व्यवसायी वर्ग, इससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन पिछले 2 साल तो कोरोना का बहाना था, कोरोना की वजह था। लेकिन अभी आपने जब सरकार पेश कर रही थी आर्थिक रिपोर्ट, तो कह रही थी कि हमने राजस्व की वसूली इस वर्ष जो है सबसे बेहतर किया है, पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा किया। जब राजस्व की वसूली ज़्यादा थी तो लोगों की उम्मीदें और बढ़ जाती है। तो यूनिवर्सल पेंशन जो इनकी पहले की घोषणा है, जरूर 1 केजी दाल की इन्होंने घोषणा की है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड की घोषणा किया है, ये सब चीज़ें तो कुछ बजट पे है। लेकिन जो सबसे अभी जिस सवाल से लोग जूझ रहे हैं, रोजगार का सवाल को लेकर के। अगले साल की योजनाओं की घोषणा तो है, इस साल जो योजनाएं पिछले बजट में घोषित की गई थी, उनकी स्थिति क्या है, उनकी वित्तीय स्थिति क्या है, उनकी भौतिक स्थिति क्या है, वे कितना पूरा हुई हैं, इसकी कोई समीक्षा नहीं। इसका अर्थ है कि अधिक से अधिक पैसा ये सिविल डिपॉजिट में और पीएल अकाउंट में डालेंगे, तो इसके साथ इनको पिछले वर्षों के पीएल अकाउंट और सिविल जो डिपॉजिट का भी एक विश्लेषण देना चाहिए था, ताकि स्पष्ट हो जाए कि झारखंड की सरकार है वह वित्तीय मामले में स्थिर मानदंड नहीं अपना रही है, और जो सरकार का ढांचा है, प्रशासनिक ढांचा, वो प्रशासनिक ढांचा के पास इतनी क्षमता नहीं है कि जितने का बजट बनता है साल भर के भीतर उसको खर्च कर सके। इसलिए लोग कहते हैं कि अभी मात्र 40% ही खर्च हुआ है, जबकि वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है। इसलिए इस बजट से कोई हम राज्य में दूरगामी पूंजी सृजन का ज़मीनी स्तर पर जो योजनाएँ जा रही हैं प्रभावित होकर सक्षमता प्रदान करें, इसका कोई लक्षण इसमें नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि एक निष्पक्ष समूह बनाए विशेषज्ञों का, जो राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे। काम तो धरती पर कुछ दिखता नहीं, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई इन्होंने क्या बजट में दिया, नहीं दिया, इतना नहीं कि भाई जनता क्या देखना चाहती है, काम देखना चाहती है। ये काम तो कहीं दिखा नहीं, ना सड़क बनते हुए देखा, न पुल पुलिया बनते हुए देखा, न गरीबों को अनाज ठीक से मिलते हुए दिखा। यहाँ तक कि सरकार अपने आप को कहता है आदिवासियों के हितैषी हैं, आदिवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री समय समय पर बोलते रहा, आज भी बजट में भी प्रावधान किया हुआ है। यहाँ के ट्राइबल युवक है, क्या बोलते हैं, कहता है कि सुअर पालो, मुर्गी पालो, बकरी पालो, गाय पालो, यानी स्वरोजगार करो, आप अपने पैरों पर खड़ो, और उसके लिए पूंजी उपलब्ध कराएंगे। और किस प्रकार से मजाक करता है गरीबों के साथ और भी आदिवासियों के साथ। पिछले दिनों जब हम दुमका गए थे, वहाँ के नौजवान हमसे आकर के मिले, सार्वजनिक रूप से प्रेस के सामने जो चेक होता है नोट का, जो काटता है ना, उसका बड़ा बोर्ड में लगा करके बांटा उसको। अब बेचारे के खाते में आज तक पैसा गया ही नहीं। अब पिछले 15 दिन पहले हम गए हुए थे, तो आप सोच सकते हो कैसे गरीबों के साथ ये सरकार मजाक करती है। और इसलिए मैंने कहा था जाते समय ही कि भाई बजट में क्या होगी उससे कोई मतलब नहीं आम लोगों को। आम लोग तो काम देखना चाहते हैं। बजट में आपने 1 लाख 1,101 करोड़ आपने बता दिया, सुनने में बड़ा आनंद आता है, और हमारे जैसे लोगों को तो और आनंद लगता है, क्योंकि हमने तो इतनी बड़ी बजट कभी बना ही नहीं पाए थे उस समय। मैंने आज वो जितना 1000 करोड़ का उन्होंने पूंजीगत व्यय के लिए लिखा, उतनी 100 करोड़ रुपया की बजट भी
हमारे जमाने में नहीं हुआ करता था, लेकिन अब काम सब जगह दिखता था। सड़क में भी काम दिखता था, पुल पुलिया में भी काम दिखता था, अस्पतालों में भी काम दिखता था, गरीबों को भी आन बढ़िया से मिलता था।